नमस्ते जी। गुरुकुल कहते हैं वो गुरुकुलीय व्यवस्था ही थी जिसके कारण भारत को विश्व गुरु जैसा नाम मिला और पूरे विश्व में भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा। खुशी होती है ये बात जानकर जब देखते हैं कि भारत पुनः उसी व्यवस्था की ओर लौटने को ललायत है। और इसका उदाहरण है मार्केट में जो नए स्कूल आ रहे हैं, लगभग अधिकतर गुरुकुल का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। परंतु इनमें से वास्तव में वह कौन से हैं जो गुरुकुलीय व्यवस्था, गुरुकुलीय वातावरण देना चाहते हैं, और वो कौन से हैं जो केवल धन उपार्जन के लिए इसका नाम कैश करना चाहते हैं। इन्हीं विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, लगभग भारत में जितने गुरुकुल हैं सबकी लिस्ट मेरे पास है। यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी जगह के गुरुकुल की जानकारी ले सकते हैं। गुरुकुल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, आर्ष गुरुकुल और नए जो सीबीएसई पैटर्न के साथ आ रहे हैं वो गुरुकुल। आर्ष गुरुकुल वो गुरुकुल हैं जिनमें वह विद्या दी जाती है जो राम ने पढ़ी, कृष्ण ने पढ़ी, हनुमान ने पढ़ी, भीष्म पितामह ने पढ़ी, गौतम कणाद, जैमिनी ऋषि व पतंजलि ने पढ़ी। वे हैं आर्ष गुरुकुल। वैसे विद्वान कहते हैं असली गुरुकुल वही है। लेकिन चलिए मॉडर्न एजुकेशन को देखते हो, क्योंकि माता पिता ज़्यादातर उसी एजुकेशन को देना चाह रहे हैं, तो सीबीएसई पैटर्न के 7 गुरुकुल हैं जिसमें गुरुकुल कुरुक्षेत्र का नाम बहुत सम्मान के साथ ले जाता है और इसमें कोई दोराई नहीं है। वहाँ के छात्रों ने बुलंदियाँ हासिल की हैं। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो नए नए गुरुकुल खुल गए हैं। गुरुकुल ज्योतिसर हो, नीलोखेड़ी हो, अलियासपुर हो, गुरुकुल बराड़ा हो, यमुना नगर हो, बहुत से ऐसे गुरुकुल हैं जो मार्केट में आ गए। ज्ञानदीप वैदिक गुरुकुल के नाम से भी एक है। अब प्रश्न उठता है कि हम पहचाने कैसे। अक्सर आप लोग जाते हो उस भावना के साथ, आप गुरुकुलों के साथ जुड़ना चाहते हो, तो जब आप जाते हो तो सर्वप्रथम आपको क्या देखना चाहिए, वह कुछ तथ्य हैं जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे प्रमुख है आचार्य। सबसे पहले जाइए गुरुकुल में, देखिए आचार्य कौन है, क्योंकि आचार्य वो जो आचरण सिखाता है, उसके बिना मैं नहीं मानता कोई गुरुकुल गुरुकुल कहलाने के योग्य है। उसके बाद होती है यज्ञशाला। वैसे यदि आचार्य है तो यज्ञशाला भी 100% होगी। यज्ञशाला नहीं है तो वह गुरुकुल नहीं है, माफ करना मेरी नज़र में। यज्ञशाला के बाद होती है व्यायामशाला। मलखम हो, कुश्ती हो, ये गुरुकुलों के स्तंभ रहे हैं, तो जाएं आप तो मलखम के अध्यापक से अवश्य मिलें। उसके बाद होती है पाकशाला, भोजनालय, जहां भोजन बनता है। देखिए वहां का वेन्यू क्या है, वहां क्या क्या भोजन में दिया जाता है, कौन सा तेल, कौन सा नमक, किस प्रकार का इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ी जानकारी लीजिए। कुछ ना कुछ आपको वहां से जरूर मिलेगा। तो आचार्य, यज्ञशाला, व्यायामशाला, भोजनालय, दिनचर्या, अनुशासन, सुबह से लेकर के शाम तक की दिनचर्या क्या है, संध्या दोनों समय हो रही है या नहीं, दैनिक यज्ञ होता है या नहीं, क्योंकि संध्या, यज्ञ, यही संस्कार, यही तो मुख्य है गुरुकुल के। यदि कोई संस्था गुरुकुल का नाम ले रही है लेकिन ना उनके पास कोई संध्या करवाने वाला है, ना कोई उनके पास यज्ञ करवाने वाला है, ना वो बच्चों को संध्या यज्ञ सिखा रहे हैं, ईश्वर की संध्या, ईश्वर की उपासना, ईश्वर का ये है ही नहीं नाम लेना कोई, तो माफ करना, मेरी नज़र में वो गुरुकुल नहीं है। दिनचर्या, सुबह किस समय से उठते हैं, सुबह उठने से लेकर के किस किस तरह से उन्होंने शेड्यूल बना रखा है। कहीं शेड्यूल इतना टाइट तो नहीं बना रखा कि बच्चा वैसे ही बेचारा घुटता है। उस चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान दें। खेल भी इसका प्रमुख भाग है। अध्यापक से यदि आप चाहें तो संस्कृत का अध्यापक, हिंदी का अध्यापक, मुख्य विषय यही होते हैं। गणित हो गया, साइंस हो गया, इन अध्यापकों से एक बार मिलने तो बहुत बेहतर रहेगा। बच्चों का वेशभूषा, अध्यापकों का वेशभूषा, उनकी विचारधारा, ये भी काफ़ी मैटर करती हैं। तो इन चीज़ों पर भी आप ज़रूर गौर। केवल बिल्डिंगों से प्रभावित होकर के अपने बच्चों को वहाँ मत छोड़िए, क्योंकि बिल्डिंगों को इन्होंने आलीशान बना रखा है आज के समय में, तो लगभग सभी गुरुकुलों में आपको मिलेंगे। तो ये कुछ तथ्य हैं जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस जानकारी से आपको थोड़ा लाभ जरूर मिलेगा किसी भी गुरुकुल को चयन करने में अपने बालकों के लिए, क्योंकि उनका भविष्य उस पर निर्भर करता है। नहीं तो बालक फिर गुरुकुल के नाम से भी नफरत करने लगते हैं। तो जब भी आप गुरुकुल में जाएं तो इन कुछ बातों को ध्यान रखें। और भी यदि कुछ बातें महत्वपूर्ण हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ताकि दोबारा जब वीडियो हो तो मैं उस विषय को भी उसमें सम्मिलित कर सकूं। बाकी भारतवर्ष के जितने गुरुकुल हैं उनकी लिस्ट मेरे पास है। आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और मेरा निवेदन, यदि वीडियो पसंद आई है तो अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, ताकि सब इससे लाभान्वित हो सकें और धूर्त लोगों के चक्कर में लोग फंस करके अपने बच्चों का भविष्य खराब ना करें। आपने अंत तक मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।